अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एंजाइम्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स को डिस्कस कर चुके थे। फार्माकोग्नोसी का लेक्चर है चैप्टर 5 एंजाइम्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था कि एंजाइम्स क्या हैं, कैटालिस्ट क्या हैं, डिफरेंस क्या है एंजाइम और कैटालिस्ट के बारे में। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है एंजाइम्स की। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर ही ये बन रहे होते हैं और जो होने वाले रिएक्शंस हैं, मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है या डाइजेशन रिएक्शन है, तो इनको ये कैटालाइज करते हैं, इसको बूस्ट अप करते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड होने में। अगर हमारे पास एंजाइम्स नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा कि हम खाना खा चुके हैं लेकिन हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम ही मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, घंटों तक या दिनों तक हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ये एंजाइम्स थे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट थे, प्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैटलाइज लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो 5 किस्म की प्रॉपर्टीज बनी है। सबसे पहले है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस को। जैसा कि हमने एंजाइम था हमारे पास सुक्रेज, अगर इसकी एग्जांपल देखें, और सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो लार्ज नंबर ऑफ जो सुक्रोज सबस्ट्रेट होती है उनको तोड़ता है और चेंज करता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि सबस्ट्रेट को तोड़ के दो किस्म के प्रोडक्ट में ये चेंज कर सकता है। जब सुक्रोज टूटता है तो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। इसके अलावा अगर इसकी सोलिबिलिटी की बात की जाए तो एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली सोलुबल हैं हमारे पास वाटर में और डाइल्यूट अल्कोहल में, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज कहते हैं जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट की, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट, ठीक है। एक लिमिट के बाद अगर हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम चाहे जितना मर्जी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे एंजाइम का रिएक्शन इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक, जब तक कि सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होंगी वही खत्म हो जाएंगी। तो अगर एंजाइम हमारे पास मौजूद भी होगा तो रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं ना होगा, तो इसीलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है अप टू सर्टन लिमिट का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पीएच। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे एंजाइम हैं वो क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है, ठीक है। कि अगर कोई एंजाइम है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो वो सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट, जैसे कि जो हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट होते हैं उधर ही काम करेगा, वो इंटेस्टाइन में या बेसिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। ये आ जाती है हमारे पास एंजाइम की स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जो एसिड एंजाइम होते हैं वो सिर्फ एसिडिक पीएच पे काम करेंगे और जो बेसिक होते हैं वो बेसिक पीएच। एसिडिक पीएच कौन से आ जाते हैं हमारे पास, 2 to 7, और 7 से 14 तक हमारे पास बेसिक पीएच आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है टेम्परेचर। क्योंकि एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि 35 to 40 है, इस टेम्परेचर पे जो एंजाइम होते हैं वो मैक्सिमम वर्किंग करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो सकते हैं और डिग्रेड हो सकते हैं। बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 35 to 40, ठीक है। सेंटीग्रेड यही ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, इसीलिए इस टेम्परेचर पे तमाम तर एंजाइम बॉडी के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। 0 डिग्री अगर होगा तो हमारा जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। टेम्परेचर अगर 10 to 20 है तो बहुत कम एक्टिविटी होती है लेकिन कम होती है। बेस्ट एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी वो टेम्परेचर पे शो करते हैं 35 to 40 सेंटीग्रेड, ठीक है। 50 पे इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर 50 से भी टेम्परेचर हम बढ़ा दें, अप्रोक्सीमेटली 60 तक चला जाए, तो जो हमारा एंजाइम होता है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो एंजाइम जो हमारा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी को देखा है, उसकी सॉल्युबिलिटी देखी है, पीएच देखी है, टेम्परेचर देखा है और उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। ये हमारा आज एंजाइम की प्रॉपर्टीज का लेक्चर।